डे हार्ड चलेगा, डे नंबर 37 है। तो व्हाट अ फॉल इन बैंक निफ्टी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर फॉल आता है तो 47,200 रुपये का अपना टारगेट रहेगा, और मार्केट ने सारे टारगेट आज सिंगल डे के अंदर अचीव कर दिए। तो एग्ज़ाम से पहले पूरा पेपर मैंने आपको पूरा की पूरा एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको मैंने लीक कर दिया था। तो आई होप आप सब लोगों ने पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो चलिए मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैं मंगलवार को मेरे डॉक्टर के पास विजिट होती है, तो मैं उस दिन कोई भी वीडियो या कोई भी ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, ना ही मैं कोई वीडियो डाल पाता हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मंगलवार का अपडेट बताता हूँ। तो मंगलवार को सबसे पहले मार्केट गैप अप खुलती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाती है, और उसके अगली जो नेक्स्ट कैंडल होती है आप ध्यान से देखिए वो कौन सी कैंडल होती है। ये होती है एक इनसाइड कैंडल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब जब मार्केट के अंदर फर्स्ट 5 मिनट के इनसाइड कैंडल बनाती है और वो जिस साइड भी ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आता ही आता है। तो मैं अपनी हर एक वीडियो में ये सेटअप आपको बताता रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेक करती है तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पर बन जाता है। तो फर्स्ट 5 मिनट की इनसाइड कैंडल का लॉजिक होता है ये। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है और एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट आ जाता है। और उसके बाद मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट के पास जब जब सपोर्ट आता है और बाइंग की साइड मार्केट जाती है तो मार्केट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो आपका फर्स्ट टारगेट 650 का रहेगा। तो मार्केट जैसे ही 650 के सपोर्ट के आसपास आती है, ये मार्केट कौन सा पैटर्न बनाती है, ये मार्केट बनाती है एक डब्ल्यू पैटर्न। तो जैसे ही मार्केट एक ब्रेकआउट करती है तो मैं आपको पता ही होगा मैं क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर ये पुल बैक भी आता है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये पुल बैक आता है तो मेरी एक एंट्री बन जाती है ऑप्शन चार्ट के ऊपर। वो एंट्री मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर लगाता हूँ, इसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ। और मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं ईजिली मार्केट ने इसके अंदर मोर देन 1:1.5 दे दिया था ऑप्शन चार्ट के ऊपर। उसके बाद मार्केट यहाँ पर हाई के आसपास कंसोलिडेट करती है और एंड में फॉल दे के बंद कर देती है। तो उसके बाद चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज मार्केट सबसे पहले गैप अप खुलती है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक रेड कैंडल बना देती है, और जैसे इस रेड कैंडल का हाई टूटता है मार्केट में मेरे को पता चल जाता है कि एक बायर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है जो मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव आता है, और ये कौन सा पैटर्न होता है, ये होता है एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो और साथ में ही मार्केट के अंदर ये होता है इनसाइड कैंडल। तो मार्केट यहाँ पर डबल इनसाइड कैंडल बना देती है, जिससे कन्फर्मेशन आ जाता है कि मेरे को कि यहाँ मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है। और जब जैसे ही मार्केट ये अपने इनसाइड कैंडल का हाई तोड़ती है और मार्केट के अंदर साथ में ये फ्लैग पैटर्न का हाई टूटता है, तो यहाँ पर मैं आज सबसे पहले कॉल साइड के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर मेरा 30 पॉइंट्स का ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस होता है। और जैसे ही मार्केट इसके अंदर मेरा सेटअप ट्रिगर करती है, मार्केट के अंदर हैवी सेलिंग प्रेशर की कैंडल देखनी पड़ती है, और इस ट्रेड के अंदर जो मेरा सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होता है वो भी स्किप हो जाता है, जिस करके पहले ट्रेड के अंदर ही मेरे को ऑलमोस्ट 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर से स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है। उसके बाद मार्केट में जैसे अपना डे लो ब्रेक करती है वापस मार्केट के अंदर एक क्या आ जाती है, एक आ जाती है पुल बैक कैंडल। तो आपको पता ही होगा मैं पुल बैक का हमेशा ही वेट करता हूँ। जैसे ही मार्केट के अंदर ये पुल बैक कैंडल आ जाती है, फिर से मैं सेम क्वांटिटी के साथ में ऑप्शंस के ऊपर मेरी एंट्री प्लेस कर देता हूँ। और इस ट्रेड के अंदर मेरा 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा होता है, और 22 पॉइंट मेरे को मैं 2 लोट से एंट्री प्लान करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड के भी अंदर मेरी एंट्री इस ट्रेड के अंदर भी मेरी 2 लोट से होती है, और सेकंड ट्रेड के भी अंदर मेरी एंट्री 2 लोट से ही होती है। तो फर्स्ट ट्रेड इसके अंदर टारगेट मेरा 47,900 का आता है, जो कि एक गैप फिलिंग का ट्रेड होता है, का टारगेट होता है, क्योंकि मार्केट डिड नॉट लाइक गैप्स और मार्केट हमेशा अपने गैप फिल करने जरूर आती है। तो एक ट्रेड जो जो मैं लेता हूँ पुट साइड का, वो ट्रेड मैं फर्स्ट लोट तो 22 पॉइंट के अंदर बुक कर लेता हूँ एक लोट, और एक ट्रेड का टारगेट मैं 100 पॉइंट्स रखता हूँ, जो कि मेरा नहीं आता है, और वो मेरा ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट एसएल हिट कर देता है। उसके बाद मार्केट अपना गैप फिल कर देती है, और मार्केट जैसे गैप फिल करती है मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाती है। और जैसे ही मार्केट के अंदर एक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होता है, और मार्केट वैसे ही स्ट्रेट देखा जाए तो एक 250 से 300 पॉइंट का 250 से 300 पॉइंट मार्केट के अंदर
शार्प सेलिंग आ जाती है और मार्केट क्रैक कर जाती है, उसके बाद मैं हमेशा क्या एक वेट करता हूँ एक पुल बैक का। तो मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस टूटते मेरे को लगा था कि एक पुल बैक आएगा और मार्केट प्रीवियस डे लो का टारगेट देगी, पर मार्केट के अंदर जैसे ही कल की क्लोजिंग टूटती है वैसे ही मार्केट स्ट्रेट अपने कल के लो के आसपास आ जाती है। तो मार्केट के अंदर फिर मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिलता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे लो और हाई ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद में आप देख सकते हैं वापस यहाँ से एक पुल बैक आता है, और जैसे ही मार्केट अपना फिर से डे लो और प्रीवियस डे लो तोड़ती है, मैं यहाँ पर ऑप्शन चार्ट के ऊपर एंट्री प्लेस कर देता हूँ। और इस ट्रेड के अंदर ऑप्शन चार्ट के ऊपर एक स्ट्रेट फॉल आने की वजह से ऑप्शंस ऑलमोस्ट 160 पॉइंट मूव करते हैं। तो इस ट्रेड के अंदर मेरे को एक ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, और उसके बाद मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाते हैं, और वापस से मार्केट डे एंड के ऊपर जो मैं आपको 47,200 रुपये का टारगेट देता हूं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो मैंने रिसेंट वीडियो पोस्ट की थी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि वही सबसे लास्ट वीडियो है वो मैंने जो लाइव करी हुई है। उसके अंदर मैंने स्पेशली कहा था आप एक लॉट ज़रूर होल्ड करना, और ये जो टारगेट है मार्केट आपको ज़रूर देगी, और वो मार्केट अचीव कर देती है। तो इस ट्रेड के अंदर मेरे को 170 पॉइंट मिल जाते हैं। तो उससे पहले मैं आज आपको एक दिखाना चाहूँगा कि कोटक नियो और के अंदर आज क्या दिक्कत आई थी, और ज़ीरोधा के अंदर और कोटक नियो के अंदर ऑप्शंस के भाव बिल्कुल भी सेम नहीं चले। तो मैंने वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड भी किया। चलिए आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। ये देखिए वीडियो गाइस। तो गाइस ध्यान से देखिए, ये कोटक सिक्योरिटीज का टर्मिनल चल रहा है जिसके ऊपर आपको 47,900 की पुट का भाव नजर आ रहा होगा 275 रुपये, और वहीं है अब ये ज़ीरोधा का टर्मिनल है जिसके ऊपर भी 47,900 की पुट लगी हुई है। यहाँ पर भाव आ रहा है 248 रुपये। तो चलिए मैं आपको दोनों चार्ट रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट मैं ये ज़ीरोधा का चार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या भाव आ रहा है ध्यान से देखिए, करंट एक्सपायरी की ये पुट है 20 दिसंबर की, जिसकी आज एक्सपायरी है। इसका भाव आ रहा है 252 रुपये आ रहा है। चलिए मैं कोटक नियो का भी आपको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट, और इसके ऊपर अब मैं 47,900 की पुट लगाता हूँ। तो यहाँ पर अब चल रही है 278 रुपीज़, 275 का भाव यहाँ पर आ रहा है। इसकी एक्सपायरी 20 दिसंबर आपको शो हो रही है, और यहाँ पर 246 रुपये का भाव आ रहा है ज़ीरोधा में। अब अगर आपको तो गाइस जैसे अब आपने वीडियो के अंदर देखा ही कि कैसे दोनों के अंदर कैसे मैनिपुलेशन हो रही थी। मेरे को नहीं पता कि क्या ग्लिच था क्या नहीं था कोटक नियो के अंदर। तो मैं ये वाला जो मेरा जैकपॉट ट्रेड था, और ये मेरा एक फेवरेट सेटअप भी है जिसके अंदर मेरे को लगता है कि अभी अपना विनिंग स्ट्रीक में आ जाएगा। ये सेटअप ने, अगर मैं आपको जून जुलाई की बात करूं तो 2 लाख से 8 लाख रुपए मैंने बनाए थे इस सेटअप के अंदर। मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी बनाए थे। तो ये सेटअप अब वापस से बनने लग गया है, और विक्स भी अगर आप देख पाएँ तो विक्स भी ऑलमोस्ट 14-15 रुपये पे आ गई है। 14.5 पे आज विक्स क्लोज हुई है इंडिया विक्स। अगर ये विक्स 15-16 पे आती है तो ये सेटअप मैं आने वाले टाइम में आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यूट्यूब के ऊपर मैं ये सेटअप आप लोगों को ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोग भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओ। अगर विक्स 15-16 टिकी रह जाती है तो मैं आज बात बोलता हूँ जनवरी फरवरी सबसे बेस्ट मंथ होगा अपने लिए ट्रेडिंग के लिए। और ये सेटअप के अंदर आप 600-700 रुपये 600-700 पॉइंट्स भी ऑप्शंस के अंदर आप बुक कर पाएंगे अगर आप होल्ड करना जानते हैं तो आज ये ट्रेड तो मैं फिर कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरा ऐप नहीं चल रहा था। उसके बाद अगर मैं आपको इमेज भी दिखाऊं तो उसके बाद कोटक नियो का चार्ट चलना बंद हो गया था। ये आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि 2:31 के ऊपर कोटक नियो का जो सॉफ्टवेयर है वो चलना ही बंद हो गया। तो जिस करके मैं ये ट्रेड नहीं कर पाया। तो डे 37 के ऊपर आज मेरे को 1,67 रुपये का लॉस हुआ, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर कॉल के अंदर 1,304 रुपये का मेरे को लॉस हुआ। उसके बाद दूसरे ट्रेड के अंदर मेरे को 340 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और तीसरा ट्रेड ये कोटक नियो की सिक्योरिटीज़ की वजह से ग्लिच के अंदर मेरे को एग्जिट करना पड़ा। तो एज ऑलवेज मार्केट इज सुप्रीम। अगर ये टेक्निकल ग्लिचेस आते रहे तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, पर जो मेरा एनालिसिस था वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। तो चलिए अब कल का एनालिसिस भी शुरू कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आपको एक 47,200 रुपये का टारगेट दिया था, वो मार्केट ने
आज अचीव कर लिया, तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और थोड़ी सी गैप डाउन भी खुलती है और जैसे ही मार्केट थोड़ी देर रुकने के बाद 47,200 का ब्रेकडाउन देगी, आप डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर जंप कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 47,000 रुपये। और 47,000 रुपये पे आप अपने जो भी, अगर आपके पास कोई भी शॉर्टिंग पोजीशन है और आप कोई भी पोजीशनल ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो आप उसको कवर कर लेना, क्योंकि 47,000 से मेरे को एक नहीं लगता कि कोई भी ड्रीप करेक्शन होएगा, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हाई से देखा जाए तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का फॉल कर दिया है, तो अपने पास सिर्फ अब एक 200 पॉइंट की जगह और है। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो आप कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना देगी, फिर हम लोगों को शनिवार को एक जैकपॉट ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर कल मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो आप एक डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एक ट्रेड कर सकते हैं, पर आपको डब्ल्यू पैटर्न के साथ में डायरेक्टली आपको इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक पुल बैक कैंडल का वेट करना है। पुल बैक के हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि अब हमें मार्केट के अंदर कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट टॉप से आज सेलिंग आई है, तो बायर्स मार्केट के अंदर आते हैं नहीं आते हैं वो तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का। तो आई होप अगर आपको ये चैलेंज की सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मैं आपको मेरे जो डेली एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूँ उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। और आप मेरे को अपने पॉइंट भी बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि आप कितने पॉइंट कैप्चर कर पाए। तो और ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं और घंटी का ऑप्शन जरूर दबा लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।